क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? दोस्तों, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। उनका प्यार, त्याग और आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब वह इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनके स्मरण में लोग उनके चित्र लगाते हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव होता है? और भगवान शिव इस विषय में क्या कहते हैं? दोस्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को इस रहस्य से अवगत कराते हैं। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक दिन गरुड़ देव धरती लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति के चिता के पास खड़े होकर रो रहे थे और मन ही मन दुखी हो रहे थे। उसके कुछ समय बाद मृत व्यक्ति के परिजन उस मृत व्यक्ति की तस्वीर को अपने घर में लगा देते हैं और उसके समक्ष बैठकर उसको याद करने लगते हैं। यह दृश्य देखकर गरुड़ देव आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात इसके परिजनों ने इसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई है? यह तो अब इस संसार से मुक्त हो गया है। अब इसकी तस्वीर का इसके परिजनों के घर में क्या कार्य है? ऐसा करने से क्या होता है? क्या ऐसे करने से समस्त परिवार के व्यक्तियों को मृत्यु परिजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, या इसका अन्य ही कोई अर्थ होता है? गरुड़ देव उस दृश्य को देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय करते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर गरुड़ देव उन्हें प्रणाम करते हैं। गरुड़ देव को देखकर भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अवश्य ही आज गरुड़ देव कुछ शंका को लेकर आए हैं। तब भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, बैकुंठ में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से आपका बैकुंठ में आना हुआ? आपकी चिंता का क्या कारण है? आज आप अवश्य ही किसी शंका के निवारण हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि धरती लोक पर किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिजन उसकी तस्वीर को घर में क्यों लगाते हैं। हे प्रभु, क्या ऐसा करना सही है? ऐसे करने से उन परिजनों को क्या लाभ मिलता है? क्या ऐसे करने से उसे मृत व्यक्ति के परिवार के लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है? गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, आज आपने मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए हे पक्षीराज, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनना। जो मनुष्य इस कथा को अंत तक पूरा सुनता है, उस पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहता है। फिर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप मुझे यह कथा कहेंगे, मैं इसे पूरे ध्यान से पूरा सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा कहिए। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, प्राचीन समय की बात है। काशी देश में एक युवक रहता था जिसका नाम था मनोज। मनोज भगवान शिव का भक्त था। वह सदैव सत्य धर्म का पालन करने वाला और अपने माता पिता की सेवा करने वाला कर्मनिष्ठ व्यक्ति था। मनोज का इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था और वो अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। मनोज की पत्नी का नाम गीता था। गीता भी सत्य धर्म का पालन करने वाली चरित्रवान तथा पतिव्रता स्त्री थी। मनोज बहुत ही मेहनती था। वो पूरे दिन निष्ठा से कार्य करता और उसे जितना भी धन अर्जित होता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो अपने पिता से बेहद प्रेम करता था। फिर एक दिन मनोज के पिता का अचानक देहांत हो गया। अपने माता पिता के गुजर जाने से वो अत्यंत दुखी हो गया। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद मनोज ने घर के पूजा स्थान में माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीर लगवा दी और रोज उसकी पूजा करने लगा।
अब अपने माता पिता की पूजा करते हुए उसका जीवन व्यतीत होने लगा। फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, कुछ ही महीनों बाद उसके जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। मानसिक अशांति बढ़ने लगा, घर में कलह होने लगी और उसे सपनों में विचित्र दृश्य दिखने लगे। अब उसकी पत्नी गीता के साथ रोजाना झगड़ा होने लगा। अब मनोज का मन पूरी तरह विचलित हो उठा और एक दिन वो गंगा के किनारे बैठकर रोने लगा। गंगा के किनारे एक शिवलिंग रखा हुआ था। वो शिवलिंग के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे शिव शंभू, हे महादेव, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन दीजिए। मैं काफी परेशान हूं। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उन्हें रोज श्रद्धांजलि दे रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं। मनोज की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे वत्स, तुम्हारा प्रेम और श्रद्धा निसंदेह महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए जो भावना है वो पूजनीय है, परंतु अनजाने में तुमने जो किया है वो न केवल आत्माओं को बांधता है बल्कि तुम्हारे जीवन में भी क्लेश का कारण बन सकता है। जब कोई अपने प्रियजनों को खो देता है, विशेषकर माता पिता को, तब उनका स्मरण और सम्मान अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ नियम और मर्यादाएं होती हैं जिन्हें जानना हर मानव के लिए आवश्यक है। इसीलिए हे वत्स, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूं जिन्हें हर मनुष्य को जानना चाहिए। जब माता पिता इस संसार से विदा हो जाएं, तो ये बातें जीवन को दिशा देती हैं और आत्माओं को शांति प्रदान करती हैं। जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो उसका उद्देश्य होता है अगले जन्म की ओर बढ़ाना, उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जो ब्रह्मांड ने उसके लिए तय की है। लेकिन जब हम उस आत्मा की तस्वीर को अपने पूजा स्थान में रखकर प्रतिदिन उन्हें स्मरण करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो ये प्रेम पूर्ण श्रद्धा कभी कभी एक बंधन बन जाती है और जो आत्मा आगे बढ़ना चाहती है वो हमारे प्रेम के कारण इस भाव में रुक जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, श्रद्धा दिखाओ परंतु उन्हें मुक्त करो। प्रेम में बांधो नहीं, आशीर्वाद से विदा करो। उनके लिए प्रार्थना करो पर उन्हें पकड़कर मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, ना कि उसके मोह में रुक जाना। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे वत्स, ये बात हर गृहस्थ को समझनी चाहिए कि जो स्थान ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर होता है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, जहाँ दीपक की लहर आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, वहाँ मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र है, बंधन का नहीं। जब हम पितरों की तस्वीर इस स्थान पर रखते हैं जहाँ हम भगवान का आवाहन करते हैं, तो हम अनजाने में 2 अलग शक्तियों को एक ही स्थान पर जोड़ देते हैं, जिससे न केवल आत्मा उलझती है बल्कि गृहस्थ जीवन में भी शांति बाधित होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है और पितरों का स्थान स्मरण और श्रद्धा का स्थान होता है। इसलिए ईश्वर और पितरों के स्थान को अलग रखो, श्रद्धा को नियमों के साथ निभावो, ताकि प्रेम भी बना रहे और आत्मा को मुक्ति भी मिल सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में लगानी ही हो तो ध्यान रखना, वो स्थान पूजा स्थल ना हो जहाँ भगवान का निवास हो। वहाँ केवल उस शक्ति की उपस्थिति होनी चाहिए जो मोक्ष का मार्ग देखी है। श्रद्धा करता है तस्वीर को किसी शांत स्थान पर श्रद्धा और स्मृति के रूप में रखो, लेकिन उस स्थान पर दीपक या अगरबत्ती ना जलाओ। वो एक श्रद्धांजलि है, आराधना नहीं, क्योंकि पूजा वहाँ होती है जहाँ हम ईश्वर को आह्वान करते हैं और स्मृति वहाँ होती है जहाँ हम प्रेम पूर्वक किसी को याद करते हैं। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे वत्स, प्रेम और पूजा में अंतर समझो। जो आत्मा जा चुकी है उसे सम्मान दो, लेकिन ईश्वर की उपासना और आत्मा की स्मृति के मार्ग को एक न करो। यही सच्चा धर्म है। भगवान शिव ने फिर कहा, हे वत्स, तुम्हारे मन में जो व्याकुलता है वो स्वाभाविक है। माता पिता के जाने के बाद हर संतान यही चाहती है कि वह उनके लिए कुछ कर सके। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा और कीर्तन ही सर्वोत्तम माध्यम है। इन वैदिक कर्मों के द्वारा तुम न केवल उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हो,
बल्कि उन्हें अगली यात्रा के लिए आत्मिक बल भी प्रदान करते हो। यही वह मार्ग है जिसे तुम उनका आशीर्वाद पा सकते हो और उन्हें शांतिपूर्वक विदा कर सकते हो। यही सच्ची सेवा है। जो गया है उसे आगे बढ़ने दो, मोह में मत बांधो, प्रेम से मुक्त करो। यही पुत्र धर्म है, यही पवित्रता है। भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से मनोज की ओर देखा और कहा, हे वत्स, ये संसार एक यात्रा है। आत्मा आती है, अनुभव लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। परंतु जब तुम मोह में डूब जाते हो तो तुम न केवल अपने हृदय को बांधते हो, बल्कि उस आत्मा की गति को भी रोक देते हो। मोह आत्मा को रोकता है, प्रेम उसे मुक्त करता है। जो गया है उसके नाम पर अच्छे कर्म करो, गरीबों की सेवा करो, भूखों को भोजन, वृक्षारोपण, यही काम है जो तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेंगे। प्रेम को कर्म में बदलो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म ही उनकी आत्मा की सबसे मधुर स्मृति होंगे, जो उन्हें भी सुख देंगे और तुम्हें भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। भगवान शिव ने मनोज को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, तुम्हारे माता पिता तुमसे गहरा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें बांधने का नहीं, बल्कि मुक्त करने का माध्यम बने। यदि तुम अपने घर में सुख और शांति चाहते हो, तो पहले उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक की नहीं रहीं। श्रद्धा रखना आवश्यक है, पर उसे संयम से जोड़ो और अपने जीवन को ज्ञान से सजग बनाओ। तभी तुम्हारा प्रेम सच्चा कहलाएगा। हे वत्स, हिंदू धर्म में घर में मृत परिजन की तस्वीर लगाने की परंपरा एक गहरी आध्यात्मिक भावना और संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसके पीछे कई धार्मिक, भावनात्मक और सामाजिक कारण हैं। मृत परिजन की तस्वीर लगाने का मुख्य उद्देश्य उन्हें श्रद्धांजलि देना और उनके प्रति आदर प्रकट करना होता है। इससे परिवार के लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उनकी शिक्षाओं एवं मूल्यों को जीवन में उतारते हैं। हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति पितृ ऋण होता है, यानी अपने पूर्वजों का ऋण। उनकी तस्वीर लगाने से ये भाव बना रहता है कि हमें उनके ऋणी हैं और उन्हें सम्मान दे रहे हैं। ये विश्वास किया जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं हमें देखती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। उनके तस्वीर घर में लगाने से ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। सालों से चली आ रही ये परंपरा घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाए रखती है। इससे घर में एक पवित्र और शांतिपूर्ण ऊर्जा बनी रहती है। कई लोग मानते हैं कि मृत परिजन की तस्वीर देखकर ऐसा महसूस होता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं, जो भावनात्मक रूप से सहारा देते हैं, खासकर मुश्किल समय में। अंत में भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, हे पुत्र, हो सकता है कि वो सिर्फ एक तस्वीर लगे, लेकिन उसके पीछे एक आशीर्वाद की अदृश्य शक्ति होती है। एक आत्मा जो अब भी हमें देख रही है और कह रही है, बेटा मैं यही हूँ। मनोज ने भगवान शिव के उपदेशों को हृदय से स्वीकार किया। फिर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मनोज ने अपने माता पिता की तस्वीर को पूजा स्थान से अलग एक शांत कोने में स्थान दिया, जहां बस स्मृति थी, आराधना नहीं। हर वर्ष वो श्राद्ध करता और उनके नाम पर गरीबों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हुई, मानसिक अशांति मिट गई। अब उसकी अपनी पत्नी गीता के साथ लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गए और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा से उसका मन भी शांत हुआ और आत्मा भी, क्योंकि जब प्रेम मोह से ऊपर उठता है तो वो मुक्ति बन जाता है, और जब श्रद्धा ज्ञान से जुड़ती है तो जीवन में शांति लौटी है। फिर गरुड़देव भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं मृत व्यक्ति की तस्वीर का घर में लगाने का रहस्य तो जान गया हूँ, परंतु इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनर्जन्म होता है? क्या मृत व्यक्ति की आत्मा फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त करती है या किसी अन्य योनि में जन्म लेती है? गरुड़देव की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, जब मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश हो जाता है तो इसे ही पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है, ये कई तत्वों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव।
अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत ही रहस्यमय और आध्यात्मिक है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर होती है और शरीर मात्र उसका एक अस्थायी वस्त्र है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अगले जीवन की यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा तुरंत नहीं होती, बल्कि इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय के लिए प्रेत योनि में प्रवेश करती है। ये वो समय होता है जब जीव को ये अनुभव नहीं होता कि उसका शरीर अब नहीं रहा। फिर यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके संपूर्ण जीवन के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यमराज ज्ञात करते हैं यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को स्वर्ग या उच्च लोक की ओर भेजा जाता है, यदि पाप अधिक है तो उसे नरक या नीच योनियों में भेजा जाता है, और यदि पुण्य और पाप समान हो या मिश्रित हो तो आत्मा को पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है, ताकि वो अपने अधूरे कर्म को पूरा कर सके। पुनर्जन्म एक सहज प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को अनेक सूक्ष्म अवस्थाओं और योनियों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जब पुनर्जन्म की ओर अग्रसर होती है तो उसे 16 प्रकार की योनियों, पशु पक्षी, कीट, जलचर, मानव आदि से होकर गुजरना पड़ता है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी ने हिंसा, छल और पाप किए हैं तो वो पशु योनि या नरक में जन्म ले सकता है। वही जिसने सेवा, भक्ति और धर्म का पालन किया है उसे दिव्य योनि या पुनः मानव जन्म प्राप्त होता है। भगवत पुराण और उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि जन्म और मृत्यु का ये चक्र तब तक चलता रहा है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, अर्थात जब तक वो ईश्वर से एकाकार नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म रूप में स्थित हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन को आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अवसर माना गया है, और यही कारण है कि पुनर्जन्म का विचार केवल जन्म लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की शांति यात्रा का दर्शन है।